हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पोटर रिव्यू में। इस प्यार को क्या नाम दूं सीरियल के अपकमिंग एपिसोड में आप सब देखेंगे कि इस लोग स्टोर रूम में जाते हैं और एक रस्सा उठाते हैं और कुछ केले वगैरह कुछ सामान भी उठाते हैं। सब लोग ये जानना चाहते हैं कि श्लोक आखिर करना क्या चाहते हैं। श्लोक उस रस्सी को घर के बीच में बांध देते हैं और पूरे घर को दो हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं और आस्था से श्लोक बोलते हैं कि एक तरफ आस्था तुम रहोगी और दूसरी तरफ पूरा अग्निहोत्री परिवार रहेगा। यानी श्लोक सीधे सीधे घर का बंटवारा कर देते हैं। श्लोक आस्था का हाथ पकड़कर आस्था को रस्सी के दूसरी तरफ धक्का देते हैं और कहते हैं कि आस्था अब तुम रस्सी के उस तरफ रहोगी और इस तरफ आने की हिम्मत भी मत करना, समझी। निरंजन आस्तीन की सांप की तरह अपना रंग बदलता है और दिखावट से आस्था के पास जाता है और आस्था से कहता है कि आस्था बेटा रहने दो, ये तुम क्या कर रही हो। और निरंजन श्लोक को भी ऐसा करने के लिए मना कर देता है। पटो मनी मन तो बहुत कुछ हो रहा होता है। श्लोक से कहता है कि बेटा जो कुछ हुआ उसे भूल जाओ, बातों पर मिट्टी डालो। बट आस्था कहती है कि ओ हेलो, ज्यादा बनो मत क्योंकि मैंने आपसे माफी नहीं मांगी है और ना ही मैं इतनी गिरी हुई जो आपसे माफी मांगूंगी। फिर श्लोक आस्था से कहता है कि तुम बोल क्या रही हो, 5 मिनट है तुम्हारे पास, अपना सामान समेटो और कमरे से, वरना सामान को भी तुम्हारी तरह घर से निकाल कर फेंक दूंगा। आस्था अपने कमरे में जैसे ही सामान लेने के लिए जाती है, जाते ही उसकी नजर उसकी शादी वाली फोटो पर पड़ती है। वो फूट फूट कर रोने लगती है और उसका रो रो कर बहुत बुरा हाल हो रहा होता है। इधर व्रत आस्था के पास आता है आस्था को समझाने। व्रत आस्था को समझाता है कि आस्था तुम्हें बाबा से माफी मांग लेनी चाहिए, तुम्हें शायद कोई गलतफहमी हुई है। बट आस्था व्रत से कहती है कि नहीं दादा, मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई है, बाबा गलत है तो गलत है, आप बस श्लोक के साथ रहना, क्योंकि इन सब बातों से श्लोक बहुत टूट गए हैं। तभी वहाँ पर श्लोक आ जाते हैं और श्लोक आस्था से कहते हैं कि हुआ नहीं अभी तुम्हारा, और सामान को उठा उठा कर पटकने लग जाते हैं। फिर आस्था को भी बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वह कमरे में अपने द्वारा सजाया हुआ सारा सामान इधर उधर फेंकने लग जाती है और फिर आस्था से श्लोक आस्था से कहता है कि जाओ निकलो यहाँ से, निकलो। फिर आस्था वहाँ से चली जाती है और इधर श्लोक को भी बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। वह कमरे का सारा सामान फेंक देते हैं उठा उठा कर और आस्था का गुस्सा अपने ऊपर ही निकालने लग जाते हैं। आस्था जैसे ही अपने हिस्से में जाने लगती है, रस्सी को पार करके निरंजन उसे रोक दे और आस्था से कहते हैं कि आस्था हार मान लो, तुम कर दिया ना, मैंने तुम्हें और श्लोक को अलग अलग जो कुछ मैं कहता हूँ वह करके भी बताता हूँ। और फिर निरंजन वहाँ पर डीवीडी वाली बात आस्था को बताते हैं कि कैसे उन्होंने डीवीडी चेंज की। उन्होंने कहा कि मैंने पवार को तुमसे 3 गुना पैसे दिए थे और पवार से कहा था कि वह असली डीवीडी मुझे दे और तुम्हें ब्लैंक डीवीडी दे दे। और एक बात और बताऊं, पवार अब इस दुनिया में नहीं है, क्योंकि जो मेरे खिलाफ मुंह खोलेगा उसका मुंह मैं हमेशा के लिए बंद कर दूंगा, समझी, चाहे फिर वो कोई भी क्यों ना हो। इतने में श्लोक वहाँ पर आ जाते हैं और निरंजन से कहते हैं कि बाबा आपको इसके सामने हाथ जोड़ने की कोई जरूरत नहीं है, ये अपना सब कुछ देख लेगी। इधर अंजलि भी गणपति बप्पा के सामने हाथ जोड़ती है और प्रार्थना करती है कि बप्पा मुझे हिम्मत देना। फिर अंजलि आस्था का हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि तुम्हारे बाबा गलत है और गलत ही रहेंगे। अंजलि के इस रूप को देखकर सभी घर वाले शॉक्ड हो जाते हैं और इधर निरंजन का तो पासा ही उसके ऊपर उल्टा पड़ जाता है। अंजलि भी अब आस्था का साथ देती है और उसके साथ ही रहने लगती है। एपिसोड के एंड में दोस्तों आप लोग देखेंगे कि छोटी सी काव्य श्लोक से पूछती है कि चाचू क्या हमारे घर का बंटवारा हो गया है। श्लोक काव्य से कहता है कि बेटा ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, आप अपने कमरे में जाइए। और इसी के साथ एपिसोड की एंडिंग हो जाती है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट एंड शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।